the proof that how we can say that gravitational force is also a conservative force. अभी हम लोग एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं। याद है जब हम लोग का कंजर्वेटिव फोर्स का जो लास्ट टॉपिक था वो हम लोग कहता था कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यही चीज हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ये कंजर्व रहता है। एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। तो हमारा मेन एम क्या है वो समझना, हम लोग कर क्या रहे हैं वो समझना, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग इसी एक ही एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूफ कर देंगे कि हाउ वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल एनर्जी इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वी आर शोइंग दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो चलो पहले तो फ्री फॉल बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज लेट दिस बी द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो यहां पर इनिशियली लोकेटेड है। अब इसका ये यहां से यहां तक गिरेगा, यानी इसकी दूरी यहां से इसकी दूरी रहेगी हाइट h। 3 पॉइंट्स रहेंगे इसके, 3 पोजीशंस रहेंगे इसके। लेट दिस बी पोजीशन A। फाइनली बीच में कहीं एक पोजीशन हम लोग लोकेट करेंगे। लेट दिस बी दी पोजीशन B, एंड फाइनली बीच एकदम एंड में नीचे आके ये गिरेगा। लेट दिस बी दी पोजीशन C। यहां से यहां तक जब ये गिर रहा है तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x, एंड जब ये x डिस्टेंस कवर्ड है तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? h माइनस एक्स। सो इनिशियल प्रिपरेशन हमारा हो गया। हमारा मेन मकसद क्या होगा? हमारा ये मकसद रहेगा, हमको मालूम है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो जो पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी होगा, पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी होगा और पॉइंट सी पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, तीनों के तीनों सेम आएंगे। अब चलो इसको देखते हैं। यहीं पे हम लोग ये भी प्रूफ कर देंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरीके से बदलता है जब एक बॉडी मोशन में आता है। देखते हैं। तो एट पोजीशन ए में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सिंपल mgh, ये हमारा फॉर्मूला है, हाइट h है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज द बॉडी इज नॉट इन मोशन। फॉर्मूला है हाफ mv², वेलोसिटी इज 0, therefore the energy is also 0। यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, because since velocity v is equal to 0, that means the body is at rest। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स mgh प्लस 0। तो फाइनली हमारा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एट पोजीशन A। नाउ एट पोजीशन B, पोजीशन B पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg और हाइट है यहाँ पे h माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा mg h माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²।
अभी जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसमें हमको वेलोसिटी निकालना है, तो चलो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दिस केस a के बदले हो जाएगा g। अब u का मतलब हो गया ये वाला केस, समझ लो ये वाला की बात कर रहे हैं, a से b में आ रहा है, तो u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, तो ये u हो जाएगा 0 और v तो हमको निकालना है। तो फाइनली वी कैन राइट दिस एज v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g। इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है x, तो x दैट मीन्स वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो v स्क्वायर का वैल्यू मिल गया यहाँ पे, हमको यहाँ पे इसको पुट करना है। सो लेट अस पुट दिस हियर। We get kinetic energy is equal to half m v square यानी 2gx। तो 2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे फाइनली आ जाएगा mgx। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी इज वी नो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स mg h minus x plus mg h, which means m is equal to mgh minus mgx plus mgh। कुछ गड़बड़ है, काइनेटिक एनर्जी mgx है, mgx तो प्लस mgx माइनस mgx कट जाएगा, we will get mechanical energy to be mgh, which was same as the mechanical energy at point A। ये रहा at point B। Now let us find the mechanical energy at point C। At point C, एट पॉइंट सी जैसे यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और यहाँ से हाइट है ही नहीं, 0 है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, या फिर पूरा चीज लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू mgh एंड दिस इज इक्वल टू 0 एज h इज इक्वल टू 0 और द बॉडी इज एट ग्राउंड। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हम लोग ठीक ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग जर्नी कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, हम लोग जर्नी पकड़ेंगे एकदम ऊपर से, यानी गया तो शुरू तो यहीं से किया है, बीच में हम लोग इसको रोके नहीं थे, हम लोग यहाँ पे जस्ट इसके पैरामीटर्स निकाले थे, वो जर्नी कंटिन्यू रखा है एकदम। तो ऊपर से अगर हम लोग इसको पकड़ेंगे तो पहले हम लोग निकालेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू इनिशियली एकदम ऊपर में ये रेस्ट में था, प्लस 2gh, द होल डिस्टेंस कवर्ड इज h, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोगों का हाफ m v स्क्वायर, इसमें अगर हम लोग पुट कर दे डेटा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, 2 कट जाएगा, दिस गिव्स अस mgh, and therefore mechanical energy is equal to potential energy plus kinetic energy, which gives us 0 plus mgh, that means mechanical energy is equal to mgh at object C या point C। This shows that mechanical energy is conserved at every point, which means हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी कारण ग्रेविटेशनल एनर्जी आया था। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यानी यहां से हम लोग दो चीज समझ में आता है, पहला तो एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल मिल गया कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, और दूसरा एग्जांपल मिल गया कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका भी प्रूफ हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रहा एक एग्जांपल।
देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो देख लो। सो दिस इज दी ये algebraic proof that gravitational force is a conservative force, या फिर दूसरे नाम से भी हम लोग कह सकते हैं कि conservation of mechanical energy in a freely falling body। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसा आएगा जरा देख लेते हैं। यानी इसका ये फिगर की हमें जरूरत नहीं है, ग्राफ के लिए हमारे जो फिगर था, यहाँ पे फिगर बना देते हैं एक बार रेफरेंस के लिए। दिस इज लोकेशन ए, दिस इज लोकेशन बी, दिस इज लोकेशन सी, दिस इज हाइट h, दिस इज x, दिस इज h माइनस x। नाउ अगर हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा प्लॉट करेंगे हम लोग एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हाइट का रूप भी दे सकते हैं, हाइट में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग एनर्जी वर्सेस हाइट का बना सकते हैं। हमारा होगा ग्राफ एनर्जी वर्सेस हाइट। तो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और कौन सा इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी है। साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी के बढ़ने या कमने से हाइट का नहीं कुछ हो रहा है, हाइट ऊपर नीचे हो रहा है, यानी हाइट बढ़ रहा है या कम रहा है तो एनर्जी का यहाँ पे हेरफेर हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी द हाइट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दैट विल बी प्लेस्ड एट द एक्स एक्सिस। हाइट, एनर्जी, और कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो बात है यहाँ पे तीनों का तीनों एनर्जी रहेगा। तीनों की तीनों एनर्जी को कैसे हम यहाँ प्लॉट करेंगे, वी विल नीड डिफरेंट कलरिंग। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हाइट यहाँ पर 0 रहेगा बिकॉज ओरिजिन हमारा यहाँ पे रहता है, तो हाइट हमारा यहाँ पे 0 रहेगा और इधर जाएंगे एक्सिस में तो धीरे धीरे हमारा हाइट बढ़ेगा। अब देखो जब हमारा हाइट 0 रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा बिकॉज एट पॉइंट सी हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है, एकदम ऊपर चले गए तो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गया। हाइट बढ़ने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे हाइट लीनियरली डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी पे, यानी सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर उस पर डिपेंडेंसी है, कोई स्क्वायर कोई क्यूब कुछ भी नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट। इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ये रहा, सिंपली ऐसे टाल दीजिए, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट का, इतना दूर तक ये जा पाएगा ऑब्जेक्ट ए। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जब हाइट 0 था, हाइट जब 0 है यानी हाइट एकदम ये पॉइंट सी पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम mgh, पूरा का पूरा एनर्जी उसके पास है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी एंड मिनिमम एट पॉइंट ए। यानी जैसे ही हाइट बढ़ रहा है, हाइट के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कमता है, हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है और हाइट के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कम रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको प्लॉट करें तो हाइट, ये रहा हाइट बढ़ रहा है तो हाइट 0 जब था एकदम, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे जब हाइट बहुत बढ़ गया है पूरा तो काइनेटिक एनर्जी पूरा 0 हो गया है। दैट मीन्स दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी। तेरा हो गया, दैट इज नॉट द प्लॉटिंग ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी। ये रहा काइनेटिक एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या दिख रहा है, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए भी mgh है, एट पॉइंट बी भी mgh है, एट पॉइंट सी भी mgh है। दैट मीन्स इट रिमेन्स ऑलवेज सेम। यहाँ पे अगर हम लोग बनाए एट पॉइंट 0 पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पर mgh था, इसका यहाँ पे वैल्यू है mgh, काइनेटिक एनर्जी का भी पॉइंट 0 पे यानी सी पे भी mgh ही है, यानी mgh का पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है।
तो mgh हर जगह mgh ही रह रहा है। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ये रहा कर्व। इस पॉइंट पे मान लो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, ये रहा पॉइंट, डॉटेड लाइन से अगर बनाएं इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पे ये आया पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। दैट मीन्स इसी का सीधा ये रहा काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से समझ लो कि ये रहा काइनेटिक एनर्जी, और इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिए तो हम लोग को टोटल मिल जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। जो कमी एक दूसरे में हो रही है, एक दूसरे ही पूरे कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज अ ग्राफ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। याद रखना, अच्छे से इसको याद रखना, बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं। स्प्रिंग में भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन उसका ग्राफ थोड़ा अलग आता है, और ये है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। डिफरेंस तो क्या है, डिफरेंस याद रखना स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी लीनियरली डिपेंड करता है यहाँ पे हाइट के साथ, वो पैरामीटर जो एक्स एक्सिस में है। सो दिस इज द